अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट एग्रेरियन अमीन लोधी और आज हम बात करेंगे मौसमी मकई के ऊपर जो फॉल आर्मी वर्म का बहुत ज़्यादा हमला देखने में आ रहा है। इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, बेहतर मैनेजमेंट इससे किस तरह, कौन सा केमिकल इस्तेमाल करने से हम बेहतर मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फॉल आर्मी वर्म के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो 2018 में ये हमें एशिया में पहली दफ़ा ये इंट्रोड्यूस हुआ था। उससे पहले ये अमेरिकन स्पीशीज़ ही थी। अगर हम इसके डैमेज की बात करें तो लश्करी सुंडी और अमेरिकन सुंडी या तने की सुंडी, ये दोनों को मिला के हमें इसका डैमेज देखने को मिलता है। अगर हम लश्करी सुंडी को देखें तो वो सिर्फ पत्तों को खाती है। अगर हम अमेरिकन या तने की सुंडी को देखें तो वो तने के अंदर भी हमें सुराख करते हुए मिलेगी। लेकिन फॉल आर्मी वर्म की खसूसियत ये है कि ये हमें पत्तों को भी डैमेज करते हुए नज़र आता है और हमें तने के अंदर भी ये देखने को मिलता है कि इसने तने के अंदर भी सुराख किए होते हैं। और ये आम साइज दोनों आम अगर हम साइज़ की बात करें तो ये दोनों सुंडियों से हमें बड़ा देखने को मिलता है। और 2019 में ये पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ था। 2019 और 2021 में इसका जो अटैक है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। इसने मकई के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान किया है और 2022 में हमारे काश्तकार इसको कंट्रोल करने के काबिल हो गए थे। इतना उन्होंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं होने दिया, लेकिन 2023 के अंदर फिर भी हमें ये मौसमी मकई के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो अब आते हैं हम इसके फॉल आर्मी वर्म की तरफ कि इसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं। कंट्रोल करने से पहले हमें इसकी क्या चीज़ ज़रूरी है कि इसके लिए हमें इसकी पहचान बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो इसके जो पेट के हिस्से होते हैं, अगर हम इसके आखिरी पेट का हिस्सा देखें तो सेगमेंट जिसको हम कहते हैं, तो उसके ऊपर आप देखेंगे कि आखिरी जो हिस्सा है सेगमेंट है उसके अंदर 4 डॉट्स बने होंगे और जो चारों डॉट्स होंगे वो बराबर फासले पर होंगे और जो बाकी जो इसके सेगमेंट हैं उसके जो डॉट्स हैं, जो 4 निशान बने होते हैं, वो 2 सेम फासले पर होंगे और 2 थोड़े से उससे ज़्यादा पर फासले पर होंगे, जैसा कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। अगर हम इसके सर की तरफ देखें तो सर के अंदर जो एक इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है वाई, वो आपको उल्टा बना हुआ नज़र आएगा। ये 2 मेन निशानियां हैं जो कि आपको देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो फसल है उसके ऊपर फॉल आर्मी वर्म का हमला हो चुका है। और तीसरी जो इसकी मेन निशानी है इसकी प्रेजेंस, इसकी मौजूदगी की, वो ये है कि जैसे ही आप पौधे को देखेंगे तो आपको फुजला नज़र आएगा। फुजला भी इंतहाई बदबूदार, और किसी इंसेक्ट का या किसी भी सुंडी का आपको इतना ऐसा फुजला नहीं मिलेगा कि जिससे आपको अंदाज़ा हो सके या मुशाबित हो सके ये सिर्फ फॉल आर्मी वर्म का ही है। जैसे ही आप फुजले को देखें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी जो फसल है वो फॉल आर्मी वर्म के ऊपर, या उसका अटैक हमारे फसल के ऊपर हो चुका है। अब हम आते हैं इसके कंट्रोल की तरफ कि इसका कंट्रोल क्या है। तो कंट्रोल से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी जब ये अंडे से निकलती है तो इसकी सुंडी की 6 हालतें होती हैं कि 6 शक्लों से गुजरकर ये प्यूपा की तरफ जाती है। जो 6 हालतें हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर ये पहली 3 हालतों में कंट्रोल हो जाती है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर जैसे ही ये चौथी हालत में जाएगी ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है और आपको इसका कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं इसके कंट्रोल की तरफ कि इसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं। तो इसके कंट्रोल के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आम जो काश्तकार है वो एमामेक्टिन और ल्यूफिनोरान का स्प्रे कर रहे थे, कुछ लोग दानेदार स्प्रे कर रहे थे और कुछ लोग दोनों मिला के करते हैं। और इसका जैसे तैसे वो अपने जुगाड़ लगाते हैं, अपनी तरह जो तदाबीर है वो अख्तियार करते हैं कि हम जो फॉल आर्मी वर्म का ना वो बेहतरीन कंट्रोल हासिल कर सकें। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमने जो क्या करना है, सबसे पहले हमने फसल की हाइट देखनी है, फसल की उम्र देखनी है। अगर हम देखते हैं कि फसल हमारी बहुत ज़्यादा छोटी है और उसके ऊपर फॉल आर्मी वर्म का हमला हो चुका है, उसकी कॉम्पल प्रॉपर नहीं बनी, तो हम बिल्कुल दानेदार इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम उसके लिए हम स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे। और जैसे ही दाने हमारी जो कॉम्पल बन जाती है तो फिर हम दानेदार की तरफ आएंगे। और दानेदार कौन सी इस्तेमाल करनी है, हमने स्प्रे कौन सी करनी है, आपने देखा होगा कि आप एक सिंपल सा स्प्रे जो आपने केमिकल नाम सुना होगा जिसको हम कहते हैं एमामेक्टिन बेंजोएट। एमामेक्टिन बेंजोएट का फॉल आर्मी वर्म के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रोल है, लेकिन मसला ये है कि ये जो सुंडी है ये कॉम्पल के अंदर मौजूद होती है, बाहर की तरफ नहीं होती। हम अगर रवायती तरीके से स्प्रे करते हैं तो हमारा जो स्प्रे है वो कॉम्पल तक, इस सुंडी तक पहुंच ही नहीं पाता। अगर जो सुंडियाँ बाहर होगी वहाँ तक हमारा स्प्रे पहुँचेगा, वो मर जाएंगी। जो कॉम्पल के अंदर होंगी वो बच जाएंगी, जिससे क्या होगा कि हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा और हम कहते हैं कि हमें स्प्रे का अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने टी जेट नोजल इस्तेमाल करनी है। टी जेट नोजल कौन सी होती है, ऐसी नोजल जिसका जो शावर होता है वो नीचे की तरफ होता है। आमतौर पर हम वो क्या करते हैं कि
जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो आपने वो नोज़ल इस्तेमाल करनी है। मार्केट में आपको ऐसी स्टैंड भी मिल जाएंगे जिस पे 4 से 5 नोज़ल्स मौजूद होती हैं, टी जेट नोज़ल, जो आसानी से आपका जो पूरा एकड़ है वो कवर कर सकती हैं। ये था तरीका। अब आप दोबारा आते हैं हम स्प्रे की तरफ कि हम बात कर रहे थे एमामेक्टिन की। एमामेक्टिन को स्प्रे करते हुए हम इसका बेहतरीन कंट्रोल कर सकते हैं। एमामेक्टिन का मिक्सचर हमारे पास एमामेक्टिन ल्यूफिनुरान के हिसाब से मार्केट में मौजूद है, जो 400 से 500 ml हम कर सकते हैं। उसके बाद एमामेक्टिन प्लस कार्बोसल्फान भी मौजूद है। उसके बाद अगर हम क्लोरेंट्रा नीलिप्रोल कोराजन वाला स्प्रे करना चाहते हैं वो तो 80 ml करेंगे, और उसके साथ हम एमामेक्टिन का मिक्सचर लाजमी ऐड करेंगे ताकि हम बेहतर रिजल्ट ले सकें। लेकिन मार्केट में एक और प्रोडक्ट भी अवेलेबल है जो कि तारा कंपनी का, और जिसको हम कहते हैं सुपर लाग के नाम से है। इसके अंदर 2 जहरें हैं, एक है टेबोफिनोजाइड और दूसरा है एमामेक्टिन बेंजोएट। अगर जो लोग कहते हैं कि हमने बहुत सारे स्प्रे कर लिए हैं और हम फॉल आर्मी वर्म का कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो वो सुपर लाग का एक दफ़ा स्प्रे लाजमी करके देखें, क्योंकि ये दोनों मिक्सचर बहुत आला है और किसी कंपनी के पास ये प्रोडक्ट या ये केमिकल जो टेबोफिनोजाइड है ये अवेलेबल नहीं है, और मैंने खुद ट्राई किया हुआ है। आपको इंशाल्लाह 100% कंट्रोल मिलेगा, लेकिन आपने करना क्या है, आपने टी जेट नोजल लगा के इस्तेमाल करनी है। अब आते हैं हम ऐसे काश्तकार जिनकी मकई बड़ी हो चुकी है। अगर जिनकी मकई बड़ी हो चुकी है, अगर वो रिपीट में स्प्रे करना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि आप एक दफ़ा आप स्प्रे करेंगे और एक दफ़ा आप क्या करेंगे कि आप एक दफ़ा ग्रैनुलर या दानेदार इस्तेमाल करें। दानेदार कोम्पल के अंदर डालेंगे ताकि एक दफ़ा स्प्रे हो जाएगा, दूसरे दफ़ा कोम्पल के अंदर डालने से क्या होगा कि जो कोम्पल के अंदर सुंडी मौजूद है फुजले से निकल के दानेदार जहर जो है वो आगे तक जाएगी और अंदर जो सुंडी मौजूद है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और ऐसे लोग जिनकी मकई बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है और वो दाने कहते हैं कि हम इस टाइम स्प्रे भी नहीं कर सकते, हम इस टाइम दानेदार भी अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो ड्रोन से स्प्रे करवाएं, क्योंकि 500 से 600 रुपये पर एकड़ आजकल हर डिस्ट्रिक्ट हर तहसील में ड्रोन वाली मौजूद है। सफायर कंपनी जो आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। अगर आपने ड्रोन से स्प्रे करवाना चाहते हैं तो आपको ड्रोन से भी होगा, क्योंकि ऐसी स्टेज जहाँ पे आपको बड़ी मकई हो गई है और आप सिंपल स्प्रे नहीं कर सकते, दानेदार स्प्रे नहीं कर सकते, आपने फॉल आर्मी वर्म को कंट्रोल करना है, तो मेरा मशवरा यही होगा कि आप उसके लिए ड्रोन का स्प्रे लाजमी करें। सिर्फ यही है कि कुछ टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से हम फॉल आर्मी वर्म को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आप जैसे मैंने आपको बताया टी जेट नोजल इस्तेमाल करें, ऐसा केमिकल इस्तेमाल करें जिसके अंदर एमामेक्टिन हो। एक दफ़ा आप स्प्रे करें और दूसरी दफ़ा आप दानेदार का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको फॉल आर्मी वर्म के अगेंस्ट बेहतरीन कंट्रोल मिलेगा। जी शुक्रिया।